श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, तीसरा दान जो होता है वो अन्न का दान होता है। इस अन्न दान को महादान कहा है। अन्न किसान उत्पन्न करता है, इसीलिए किसान को भी अन्नदाता कहा जाता है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें और इसे अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों तक भी पहुंचाएं। बंधुओं, अन्न को पंच प्राणों में से एक प्राण माना गया है। हम अन्य वस्तुओं के बिना काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु अन्न के बिना हम एक दो सप्ताह की बात क्या, हम एक सप्ताह भी जीवित नहीं रह सकते। निकट भविष्य में यदि हमें अन्न न मिले तो हमारा प्राणांत भी हो सकता है। यदि हम किसी व्यक्ति को सिद्ध भोजन यानी बना हुआ भोजन जब हम देते हैं और जब वो हमारे द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करता है तब उसे असीम शांति प्राप्त होती है। जब उसे असीम शांति प्राप्त होती है तब वो हमें आशीर्वाद देता है, क्योंकि इसके द्वारा ये जो हमने अन्न का दान किया है, इस दान के द्वारा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को तुरंत शांति प्राप्त हुई है। इसीलिए उसके द्वारा दिया गया आशीर्वाद भी हमारे लिए तुरंत ही सफलीभूत भी होता है। इसीलिए अन्नदान का बड़ा भारी महत्व है। ये दानदाता को इसका फल जो है तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। अब हम आपको बताएं कि यदि आप चाहें तो एक मुट्ठी अनाज से भी नगर भंडारा कर सकते हैं। ये कैसे कि आप थोड़ा सा आटा लें और उसमें यदि संभव हो तो घी भी मिला लें, शक्कर मिला लें। इस प्रकार से आपकी एक सुंदर पंजीरी बन जाएगी और उसे प्रतिदिन जहाँ चींटियाँ रहती है वहाँ ले जा कर के चींटियों के लिए भोजन प्रस्तुत करें, क्योंकि जीव तो मनुष्य है या चींटी है। आत्मा सबके भीतर है, भूख सबको लगती है, पेट सबको भरना पड़ता है। भोजन प्राप्त करने के बाद में प्रसन्नता सबको होती है। तो आपके द्वारा चींटियों को दिए गए उस भोजन से, अथवा जैसे बारिश के समय में जो पक्षी इत्यादि होते हैं उनके लिए हम चावल, दाल या अनाज के कण जो होते हैं उन्हें भोजन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो हमारे द्वारा जो भोजन दिया जाता है, जब हम किसी जीव को भोजन कराते हैं तो उससे क्या होता है कि परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, उन जीवों का जो पेट भराता है, तो भगवान प्रसन्न होकर के हमें नाना प्रकार की सुख और संपत्ति देते हैं। और सुख संपत्ति की बात तो अलग है, सुख संपत्ति तो आपको मिलेगी ही, लेकिन आपको भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। और ऐसा भी संभव है कि जीवों की सेवा करते करते एक दिन भगवान के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। तो इसीलिए बंधुओं, सदैव अन्न का दान दीजिए, भूखे को भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। इस प्रकार से हमने ये 3
सबसे बड़े दानों के बारे में 3 भागों में आपको बताया। हमारे द्वारा ये विषय वस्तु जो आपकी सेवा में प्रस्तुत की है, ये आपको कैसे लगी? जो भी आप अपने उत्तम सुझाव हमें देना चाहें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर कभी नए विषय के साथ में दूसरे भाग में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।